स्वागत है जी SRH चैनल में। आज पढ़ेंगे हम हिंदी महीनों के नाम। अंग्रेजी महीनों के नाम तो सभी बच्चों को पता मालूम होते हैं, लेकिन हिंदी महीनों के नाम मालूम नहीं होते बच्चों को। इसलिए आज पढ़ेंगे हम हिंदी महीनों के नाम। और ये कंपटीशन में भी अवश्य यहाँ इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारे हिंदी महीनों में सबसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत। चैता संस्कृत में कहते हैं चैता, और हिंदी में कहते हैं चैत। और ये कब आता है? मार्च अप्रैल के बीच में। मार्च और अप्रैल में, ठीक है। मार्च और अप्रैल के बीच में, आधा ये मार्च में आता है और आधा ये अप्रैल में आता है। और ये इसमें कौन सा त्योहार आता है? इसमें आता है रामनवमी। सेकंड है बैसाखा। बैसाख का महीना दूसरा महीना, पहला महीना है शुरू होता है चैत के महीने से, और ये मार्च अप्रैल में आता है। दूसरा महीना आता है बैसाख में, और ये आता है अप्रैल महीने के बीच में। अप्रैल मई के बीच में, और इस समय हमारे त्योहार आता है बुद्ध पूर्णिमा। तीसरा महीना है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब जब गर्मी होती है बहुत, ज्येष्ठ। ये आता है मई जून में। फोर्थ महीना है आषाढ़, हिंदी में कहते हैं आषाढ़। ये आता है जून और जुलाई, जून जुलाई के बीच में। जैसे आधा जून में आ गया और आधा जुलाई तक चला गया, ठीक है। फिर पांचवा महीना आता है श्रावण। श्रावण के महीने को सावन का महीना भी कहते हैं, जब खूब बरसात होती है। ये आता है जुलाई और अगस्त। जुलाई अगस्त में आता है, और इस समय रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है भाद्रपद। भाद्रपद का महीना आता है, सावन के बाद आता है, श्रावण के बाद आता है भाद्रपद। और ये आता है अगस्त सितंबर में, अगस्त और सितंबर में। और इस समय में जन्माष्टमी मनाई जाती है, जन्माष्टमी का त्योहार। उसके बाद आता है अश्विन। अश्विन आता है सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर के बीच में, आधा सितंबर में आधा अक्टूबर में। और तब इस समय विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला महीना है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना आता है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर, आधा अक्टूबर में आधा नवंबर में। और इस समय हमारे दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, दीपावली। संस्कृत में कहते हैं कार्तिक। और विसर्ग लगा हुआ सबके आगे, विसर्ग। और हिंदी में मार्गशीर्ष, और संस्कृत में मार्गशीर्ष विसर्ग लगा हुआ सबके आगे। और ये आता है नवंबर दिसंबर में, मार्गशीर्ष। उसके बाद है पौष। पौष का त्योहार ये मनाया जाता है, ये आता है दिसंबर और जनवरी में। और इसमें मनाया जाता है क्रिसमस का दिवस। क्रिसमस का त्योहार ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। फिर आता है उसके बाद माघ। माघ का महीना ये जनवरी और फरवरी में। इस समय रविदास जयंती आती है। फिर उसके बाद आता है फाल्गुन। फाल्गुन फिर इस समय फरवरी मार्च में आती है, और इस होली का त्योहार, होली का त्योहार मनाया जाता है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।